सीधे आपके लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर जी, हमारी विधायिका हिसार से सावित्री जिंदल जी, हमारे विधायक हांसी से विनोद ब्याणा जी और हमारे नलवा से विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारे पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, क्योंकि इनके पास पहले विभाग था और लगातार डॉक्टर साहब ये जल्दी उड़ान भर जाए लगे रहते थे। हमारे पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, हमारे जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, जिला की हमारी अध्यक्षा आशा खेदड़ जी, हांसी के हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी और हमारे राणा साहब, उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मैंने कहा है कि ये हम सब के लिए आज गर्व का दिन है। लोगों की सुविधाओं को, और ये हमारा हिसार क्षेत्र हरियाणा के लिए भी ये गर्व की बात है। हरियाणा के लिए गर्व की बात ये है कि हमारा हरियाणा का ये पहला हवाई अड्डा है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के लोगों को दिया है। मोदी जी के 11 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं। हम गौरव का उत्सव मना रहे हैं। देश किस गति से आगे बढ़ा है और देश मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उस गति से ये हरियाणा भी आगे बढ़ेगा। मैं आपको आज बताता हूं कि 2047 तक ये हिसार की भी कायाकल्प आपको कुछ और दिखाई देगी। इस गति से हिसार बढ़ेगा। ये विकसित हरियाणा विकसित भारत के साथ आदरणीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके गति से आगे बढ़ेगा। भाइयों, ये उड़ान सबके लिए होती है, ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होती। और मैं चाहता हूं हरियाणा प्रदेश के 102 करोड़ 80 लाख लोग इस एयरपोर्ट का वो लाभ लेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हिसार से आने वाले समय के अंदर आज हिसार से चंडीगढ़ के लिए दूसरी यात्रा शुरू हो रही है और भी कई स्थानों के लिए यहां से शुरू होंगी। हिसार से चाहे अहमदाबाद हो, हिसार से जयपुर हो, हिसार से जम्मू हो, उन स्थानों के लिए भी यहां से लगातार यात्राएं चलती रहेंगी। समय समय के ऊपर ये एयरपोर्ट आगे बढ़ेगा, ये इंडस्ट्री का भी हब बनेगा। और यहाँ पर क्योंकि जब इस प्रकार की सुविधा आ जाती है तो क्षेत्र का स्वाभाविक ही है गति से विकास हो जाता है, परंतु सार्थक तरीके से हमें सोच को शुद्ध रखते हुए आगे बढ़ना है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और सभी से आग्रह करूंगा कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है भाई, कहीं जानते कहा है तो एरोड्रम है,
पता नहीं यहाँ से फ्लाइंग शुरू होगी नहीं होगी, संशय था उनके मन में। हमने कहा भी है, जब प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई है तो ये देश के विभिन्न विभागों को जोड़ेगा, इसका लाभ हिसार के लोगों को मिलेगा और इसका लाभ लगातार वो मिलता रहेगा। आज उसी कड़ी में ये दूसरी उड़ान यहाँ हिसार से चंडीगढ़ को जोड़ने का काम करेगी। इसका लाभ सभी को मिलेगा और मैं चाहूँगा कि इसको सक्सेस करना, इसको सफल करना, ये हम सब की जिम्मेवारी है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है, हम सब की जिम्मेवारी है। हम सब मिलकर के इस यात्राओं को सफल बनाने का काम करेंगे। आदरणीय मोदी जी के, जैसा मैंने कहा भी है, 11 वर्ष वो गौरवशाली पूरे हुए हैं। भारत ने एक ऊंची उड़ान ली है, भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है, भारत सशक्त और मजबूत हर दृष्टि के अंदर हुआ है। अगर हम देखें 11 वर्षों के अंदर 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट भारत के अंदर बने हैं, लगभग 2500 यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, IIT बनी हैं, IIM बने हैं। हमारा एक बेटा यहीं बैठा है, जिंदल, सक्षम जिंदल, जिसने IIT में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान लिया। मैं उसको कहूँगा कि इधर आ जाए। कहाँ है सक्षम जिंदल? पूरे देश में IIT में, यहाँ आ जाए, इधर आ जाओ, अभी करेंगे, इधर आ जाओ, आ जाओ, उधर आ जाओ, आ जाओ बेटा। ये सक्षम जिंदल है, पूरे देश के अंदर IIT में नंबर 1 का स्थान लिया है। ये हमारे बेटे की, हमारे बच्चे की मेहनत है और उस मेहनत का परिणाम है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज चाहे नौकरियों की बात हो, नहीं तो भाई नौकरी भी पूछ कर देते किसको देनी या किसको नहीं देनी, उसमें भी द्वंद्व चल जाता कई बार, क्योंकि बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती, और जब बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती तो कोई और तीसरा हाथ मार जाता, कहा मेरे पास ज्यादा माल है, कहा मैं दोनों देखते रह जाते। पहले तो माल के साथ नौकरी मिलती थी। ये मोदी जी का कमाल है कि आज गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के अपनी मेहनत के ऊपर वो नौकरी लग जाता है। पहले तो पूरा माल था, अब पूरा कमाल है। ये देखने का हमें अंतर मिलता है और ये मोदी जी के ही नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हुआ है। आज हमारे हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, बेटियों के लिए अलग से कॉलेज हर 20 किलोमीटर के ऊपर खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। 15 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गए हैं, बाकी के बच्चे उन पर भी काम चल रहा है, वो भी जल्दी बन करके तैयार हो जाएंगे। उनके समय के अंदर 700 MBBS की सीटें थी, आबादी लगातार बढ़ रही थी। आप देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हमारे पास आबादी के अनुपात में होना चाहिए, परंतु व्यवस्था नहीं खड़ी हुई, खड़ी करने की नीयत भी नहीं थी, उनके पास नीति भी नहीं थी। नियत और नीति ना हो तो फिर दिक्कत प्रदेश को सहन करनी पड़ती है। आज मुझे खुशी है बताते हुए, मोदी जी के नेतृत्व में ये सीटें आज हरियाणा के अंदर 700 से बढ़ करके ये 2500 के करीब हो गई हैं। 2500
इन्हीं 11 वर्षों में, और 2029 तक ये 3,500 के करीब चली जाएंगे। कितने डॉक्टर हर साल बनेंगे? नहीं तो 700 डॉक्टर में ही काम चल रहा था। गरीब व्यक्ति तो इलाज नहीं करा सका था। आज ये मोदी के नेतृत्व में है, गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है। आयुष्मान कार्ड उसके साथ लगा दिया, उसकी जेब में डाल दिया। आज वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये 11 वर्षों में व्यवस्था खड़ी हुई है। आज अगर हम देखें रोड का भी इंफ्रास्ट्रक्चर, 2.5-3 घंटे के अंदर आप रोड से भी चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। नहीं तो भाई 35 मिनट के अंदर तो ही भाई गए। आज तो फ्लाइंग शुरू होगी, 35 मिनट के अंदर आप चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। और गति से जाना है। ये मोदी का भारत है, ये सशक्त और मजबूत भारत है। आज इस उड़ान की जो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से आज दूसरी उड़ान शुरू हो रही है, और ये शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ को जोड़ेगी। मैं इस अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वागत करते हुए, बधाई देते हुए उस होनहार को जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया, नक्षम जिंदल जी। ये सक्षम जिंदल आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, और इस परियोजना में, इस पूरे प्रकल्प में जिन्होंने योगदान दिया, मैडम पी अमनीत कुमार जी IAS ACS, और उनके साथ मान्यवर श्री नरहरि सिंह बांगड़ जी IAS चीफ एडवाइजर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विधिवत रूप से धन्यवाद के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। श्री नरहरि सिंह बांगड़ जी IAS चीफ एडवाइजर सिविल एविएशन, कृपया आप आए। माननीय मुख्यमंत्री